आज गुरु पत्नी भगवान कन्हैया और सुदामा को बुलवाया है और कहने लगी है कि आप जंगल को चले जाओ लकड़ियाँ लेने के लिए, भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, इसलिए हे सुदामा और कन्हैया आप चले जाइए जंगल को। और थोड़े से चने दिए हैं बांध करके, सभी लोग बैठेंगे, थोड़े से चने दिए हैं बांध करके कहने लगी है कि जाओ बेटा, आप उस जंगल में जाओगे तो तुम्हें भूख लगेगी और जब भूख लगे तो इस चनों को चब लेना। आज सुदामा और कन्हैया चलने लगे हैं, दोनों पहुंच जाते हैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए। सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे जब लकड़ियां काटने लगे हैं, आज उस जंगल में बहुत जोर से वर्षा होने लगी है। जब बहुत जोर से वर्षा होने लगी है, सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजन परीक्षित, आज वर्षा होने लगी, भगवान कन्हैया चढ़े हैं वृक्ष पर। अरे घोर रात मही का महीना, पानी पे पानी आवे, प्रभु गुरुवर पद की सेवा में, हाँ प्रभु वर गुरु की सेवा में, हाँ वृक्ष तले सिकुड़ावे। कन्हैया वृक्ष पर चढ़े हैं, लकड़ियों को काट रहे हैं। सुदामा जी बैठे हैं नीचे और सुदामा जी चुपके से उस चनों को चबने लगे। जब चनों को चबने लगे हैं, भगवान कन्हैया ने जब थोड़ा सा महसूस किया कि ये सुदामा चने चब रहा है, तो भगवान कन्हैया कहने लगे, सुदामा भैया कुछ हो तो खाने के लिए मुझे भी दे दो। सुदामा कहने लगा है कि हे कन्हैया, मैं चने नहीं चब रहा हूँ, मेरे तो ठंड के कारण ये दांत कट कट से शब्द सुनाई दे रहे हैं। आज सुदामा अपने परम मित्र सखा कन्हैया से झूठ बोल गए हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज कहते भी हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरिया होए निर्धन होए। कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। गुरु से कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होता है वो भगवान से बढ़कर होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव बलिहारी, गुरु आपके प्रभुवर दियो बताए। भगवान, गुरु ही भगवान की पहचान कराता है कि ये भगवान है। इसलिए गुरु भगवान से बढ़कर के होता है, तो गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। आज सुदामा ने अपने परम सखा मित्र सुदामा से झूठ बोल जाते हैं, कपट किया है, छल कर लेते हैं। कहने लगे हैं कि मेरे ठंड के कारण ये दांत कट कट के शब्द सुनाई दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा। भगवान कन्हैया कहने लगे, वारे सुदामा, तू हरदम मेरे साथ रहता है, हर वक्त मेरे साथ रहता है, लेकिन मुझसे ही छल किया है, मेरे साथ ही छल किया है, मुझसे झूठ बोल रहा है। हे सुदामा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जा तू आज से निर्धन हो जा।
तू आज से निर्धन हो जा। लेकिन परीक्षित महाराज, यहाँ एक छोटी सी बात दूसरी है। एक बार एक बूढ़ी माँ भिक्षा मांग करके लाई थी चने। परीक्षित महाराज चने लाई थी। वो चने जो सुदामा जी ले गए थे वो चने श्रापित थे, उनको श्राप लगा हुआ था। एक बार एक माँ चने चाप मांग करके लाई थी भिक्षा में, तो उस चने की जो पोटली थी बांध करके रख दिया था। उन चनों को उसी माँ के यहाँ चोर आए और चोर उन चने की पोटली को कुछ अमूल वस्त्र समझ करके उठा करके जब चले हैं, तो आज जब उस बूढ़ी माँ ने आवाज दिया कि कौन है मेरी इस पोटली को ले जा रहा है, तो उस चोरों ने उस पोटली को वहीं पर डाल दिया। और जब वहीं पर डाल दिया है, जब गुरु संदीपन के आश्रम के पास डाल दिया था, तो उस बूढ़ी माँ ने श्राप दिया था कि जाओ, इतने परिश्रम से मैंने इन चनों को मांग करके लाई हूँ, इतनी मेहनत से भिक्षा में मांग करके लाई हूँ, मैं श्राप देती हूँ कि जो कोई भी इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। तो सुदामा जी ने कन्हैया से छिप करके उन चनों को खाया और वो निर्धन होने लगे। तभी से यहाँ पर तो भगवान कन्हैया ने भी कहा था कि निर्धन हो जाओ, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। लेकिन उस बूढ़ी माँ का भी श्राप लगा हुआ था चनों में कि जो कोई चना को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। सुदामा जी निर्धन होने लगे। धीरे धीरे करके इनके यहाँ एक सुशीला नाम की धर्म पत्नी आई हुई है। विवाह हुआ है, सुशीला नाम की पत्नी आई है। एक दिन सुशीला कहने लगी है सुदामा से कि हे स्वामी, आप बताते हैं कि जो जगत का पिता है कन्हैया को भगवान बताते हैं, और वो द्वारिकाधीश है, राजा है, द्वारिकाधीश है, राजा है। उसके पश्चात जगत का पिता जगदीश्वर है, उसको आप अपना सखा, अपना मित्र मानते हैं। अरे तुम्हारा मित्र इतना बड़ा राजा है, जगत का पिता जगदीश्वर है, तो आप इतना निर्धन क्यों हो? सुदामा कहने लगे हैं कि हे सुशीला, मैंने अपने मित्र से चोरी की थी, कपट की थी, छल से उन चनों को चब लिया था, तो उसने मुझे श्राप दिया था कि तू निर्धन हो जा। तो मैंने भी उस समय प्रण किया था, हे कन्हैया, मैं तेरे पास में मांगने नहीं आऊंगा, मैं निर्धन तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे कभी धन दौलत नहीं मांगूंगा। भगवान कन्हैया देख रहे हैं कि मेरा मित्र बहुत निर्धन है, लेकिन भगवान कन्हैया कह रहे हैं, हे सुदामा, जब तक तू मुझसे इस निर्धनता की दूर करने का प्रश्न नहीं करेगा, जब तक धन दौलत नहीं मांगेगा, तब तक मैं तेरी निर्धनता नहीं दूर करूंगा। सुशीला कहने लगी है कि हे स्वामी, आप ऐसा करिए कि आप द्वारिका को चले जाइए। सुशीला कहने लगी है कि हे स्वामी, आप ऐसा करो कि आप चले जाइए द्वारिका के लिए। तुम्हारे मित्र हैं, परम सखा हैं, वो द्वारिकाधीश हैं, जगत के पिता जगदीश्वर हैं। हमारे अगर वो श्रापकारी हैं तो श्रापहारी भी हैं। आपके इस श्राप को जरूर हरण करेंगे। हम जो इस निर्धनता से गुजर रहे हैं, इस गरीबी से गुजर रहे हैं, इसका जरूर हरण करेंगे। तो आज सुदामा जी कहने लगे हैं कि हे सुशीला, मैं जाऊं तो उस कन्हैया के पास, लेकिन मैं उसे भेंट देने के लिए क्या लेकर के जाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला कहने लगी है कि हे स्वामी, आप द्वारिका के लिए जाइए, मैं अपनी पड़ोस की स्त्री से चावल मांग करके ला रही हूँ, तुम उसी चावल को लेकर के चले जाना द्वारिका को। आज इधर इस प्रकार से सुदामा की पत्नी सुशीला कह रही है कि हे स्वामी, आप द्वारिका को चले जाइए, और वो श्रापकारी है तो श्रापहारी भी है। और सुशीला की पत्नी कहने लगी है, सुशीला कहने लगी है सुदामा से
कि चले जइयो द्वारिका को सैया चले जइयो। आज सुशीला कह रही है कि हे स्वामी आप द्वारिका को चले जाओ, क्योंकि परीक्षित महाराज ये गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, क्योंकि कहते हैं कि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जब रिश्ता खास होता है। ये गरीबी बहुत बुरी चीज है, बहुत खास रिश्ते टूट जाते हैं इस गरीबी में। आज चले हैं सुदामा जी, श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजन परीक्षित आज द्वारिकापुरी के लिए सुदामा जी जब जाने के लिए तैयार हुए हैं तो आज सुदामा जी के पास में कुछ भी नहीं है। आज सुदामा जी जब जा रहे थे, लेकिन गरीबी बहुत चीज है। कहना है परीक्षित महाराज कि ओ देने वाले गरीबी न देना, ओ देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे पदे नसीबी न देना, ओ देने वाले गरीबी न देना, गरीबी जो दे पदे नसीबी न दे।
बहुत बुरी चीज होती है। जो गरीबी से सताया होता है, जो गरीबी से गुजरता है, वो जानता है कि गरीबी क्या चीज होती है। क्योंकि कहते हैं जिसके न जाए पैर बेमाई, वो पीर पर आई क्या जाने। जिसने कभी बेटी ब्याही नहीं, तो बेटी की विदाई क्या जाने। गरीबों की दुनिया ठोकर लगाए, सताए हुए हैं जो उनको सताए। आज इस प्रकार से सुदामा जी बहुत निर्धन हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सुदामा जी की पत्नी सुशीला